बिलियंस ऑफ स्टार्स है, गिनती खत्म हो जाए। आसमान पर जो हमें चीजें नजर आती हैं, ये सिर्फ अर्थ के लिए, अर्थ तो एक डॉट भी नहीं है अगर देखा जाए। जो आसमान पर हमें स्टार्स नजर आते हैं, करोड़ों साल पहले उनकी मौत हो चुकी हुई है, उनकी सिर्फ रोशनी आपको नजर आ रही है। हो सकता है कोई एलियन जो बैठे हुए अर्थ को देख रहे हैं, उनको डायनासोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि रोशनी नजर आ रही है ना। मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी जमीन तक पड़ती है, सूरज को गायब कर दे तो 8 मिनट बाद हमें पता चलेगा, क्योंकि रोशनी ट्रेवल करने में 8 मिनट लेती है सूरज की। इतने इतने प्लैनेट्स हैं, वो पता नहीं करोड़ों साल लेते हैं, उनकी रोशनी अभी तक ट्रेवल ही कर रही है। तो ये सवाल तो है, लेकिन सवाल लोग पूछते हैं भाई चाइना इतना एडवांस हो गया, चाइना क्यों नहीं बताता? वो भी तो मून पर गया है, उनके जाते हैं रोबोट्स और ये सारी चीजें, उन्होंने आज तक कुछ नहीं रिलीज किया। रशिया क्यों नहीं रिलीज करता? अमेरिका रिलीज कर देता है जो उसका दिल करता है। सो सबसे पहले तो आप ये समझ ले, आज तक एरिया 51 जो सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फलाना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बाबा वांगा ने बात की थी 2026 में ये होगा सब कुछ जो रिलीज करेंगे एलियंस के हवाले से। कुछ लोग कहते हैं ये भी नहीं पता बाबा वांगा की जो तालीमात है वो सही है कि नहीं, इन्होंने इस तरह के जो इवेंट्स करने होते हैं उसमें सच और झूठ को मिक्स कर दिया। मिसाल के तौर पर उसने कहा था पुतिन की विक्ट्री होगी रशिया की, वो तो चले हो सकता सही हो नजर आई। बाकी चीजें कह रहे 2026 का उसने टाइम दिया था कि ये रिलीज होगा एलियंस के हवाले से, वो अब रिलीज होना शुरू हो गया। कभी कभी पता चलता है कि CIA इस तरह के काम करती है पीछे बैठकर, उसने खुद ही अपने सारे नंबर दिए होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ताकि नाम किसी और का लगा दे, असल में काम पीछे खुद बैठकर करें। अब एरिया 51 के बारे में तो अमेरिका के बारे में कि जी एलियन की टेक्नोलॉजी है, वहां पर रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हुए हैं। देखिए एक बात तो तय है कि UFO जितने भी हैं ये एंटी ग्रेविटी हैं, ये इनका जो एनर्जी सिस्टम है ये अननोन है, और इन पर फिजिक्स के रूल्स ही अप्लाई नहीं होते, ना केमिस्ट्री के रूल्स अप्लाई होते हैं। तो अभी तक जो सूरत हाल है, यानी आप ये सोच लें अभी तक किसी को नहीं पता। क्या हमें इस बात का पता है कि असल में आपको और हमें जो कहानियां करवाई जा रही हैं वो ऐसे हैं, फैलाना है? जो देखिए एक बात सुने, खुराक गंदी, मौसम गंदे, उसमें छेड़खानी है, जंगे, लोगों को मारना। आप एक बात बताएं, गजा में जो कुछ हो रहा है, दुनिया में कुछ जरा सा भी इंसान हो, छोड़े उसको वो मुसलमान नहीं है, जरा सा भी दिल रखता हो, जरा सा भी इंसानियत हो, उसकी चीखें निकल गई गजा के हालात देखकर। तो ये गजा में जो हालात पैदा करने वाले, हमें इस बात की गारंटी है कि इंसान है? क्या पता यही हो एलियंस और ये सारे भी जो करने वाले मारने वाले लोग हैं, लेकिन इन्होंने हमें और आपको बताया हुआ है कि एलियंस की शक्लें डिफरेंट है। क्या कह सकते हैं? क्योंकि ये वो चीज है जो इंसानी आंख ने नहीं देखी, और जब नहीं देखी तो जाहिर सी बात है जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है, क्योंकि साइंस एविडेंस पर बिलीव करती है। तो ये जो दुनिया के अंदर ये पागलपन हो रहा है, जंगें हो रही हैं, मौसम बदल रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, दुनिया आप बताएं रहने के काबिल है? जिस हिसाब से जंगें हो रही हैं, लोग बच्चे पैदा करने उन्होंने बंद कर दिए। और ये थ्योरी देखिए, ये कहते हैं ना कि जंगें हो रही हैं, मिसाइल लग रहे हैं, फलाना लग रहे हैं, लोग कहते हैं हम बच्चे क्यों पैदा करें? ये दुनिया रहने के काबिल है? हम खुद तो मर रहे हैं, बर्बादी में हैं, और उनको पैदा करके उनको भी नई मुसीबत में डाले कि तुम भी फेस करो, वो आगे फिर अपनी नई नस्लों करे। कहते जी उससे पॉपुलेशन खत्म हो रही है, डिक्लाइन हो रहा है। तो जो लोग समझदार है वो कहते हैं दुनिया में अब जीकर करना क्या है? ये दुनिया इस काबिल है, रहने के काबिल है? यहाँ पर आप शादी कर सके, यहाँ बच्चे पैदा कर सके, ज्यादा बच्चों को पैदा कर सके, इस काबिल है ये दुनिया रहने के? यहाँ पर आप अपनी नस्लों को बढ़ा सके, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे? यहाँ पर तो फर्दर बच्चे पैदा करने वाली कोई सूरत हाल है? यानी खुद मर रहे हैं जंगों में, गुर्बत में, महंगाई में, तबाही में, बर्बादी में, कभी ये हालात कभी वो हालात। तो यहाँ पर कौन से कोई यानी सुरखाब के पर लगे हुए हैं या साजिशों का सामान है यहाँ पर जो नस्ल पैदा करे? ये नई नस्ल के अंदर थॉट है। चाइना में आबादी का क्राइसिस क्या है? उन्होंने अपने लोगों को कहा है बच्चे पैदा करें। ये अभी चाइनीज सदर ने क्या कहा था टैरिफ पर? उसने कहा था मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सिर्फ एक बात कि आप नस्ल पैदा करें अपनी ज्यादा, ताकि हमें ये माल बेचने की दुनिया को जरूरत ही ना पड़े। चाइनीज ने सुना ही नहीं उनको, वो कहते हैं हम क्यों करें पैदा? बच्चे आजकल हाइपर हैं और वो कहते हैं जी बच्चे पैदा करें, आप पैसे आपको देंगे। वो कहते हैं हमें क्यों, हम क्यों करें पैदा? हम यहाँ पर मर रहे हैं, हम दिन रात काम करें, फिर जाकर हम अपनी जरूरतें पूरी करें, सारा सारा साल काम करें, घर के अखराजात पूरे ना हो तो नई नस्ल को लाकर यहाँ पर मारने के लिए रखें। वो उन्हें रिफ्यूज कर दिया। जापान में लोग अक्सर कहते हैं जापान की नस्ल पॉपुलेशन खत्म हो रही, फलाना हो रही।
लोगों का ये जो सवाल है, इसके जवाब है किसी के पास कि बच्चे पैदा करके नस्ल बढ़ाकर वो करना क्या है? इस बात का ना चाइनीज पूछ रहे हैं, उनके पास कोई जवाब देने के लिए तैयार है, ना जापानीज पूछ रहे हैं, उनका कोई जवाब देने के लिए तैयार है। तो सवाल तो उनके हैं ना।